Hello friends, all of you. Good morning. I am Dharmen sir. Today discuss set. तो सेट में हम लोग अभी तक टोटल 5 लेक्चर मैंने आपको प्रिपेयर किया हूँ और 5 मैंने वीडियो बनाया हूँ। आज हम लोग वीडियो नंबर मीन्स लेक्चर नंबर 6 मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो इसके पहले हम लोग सेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सेट, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ सेट, रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट और एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद writing of set, there are two type of writing of set, listing method and rule method. And type of set, there are 4 type of set: null set, zero set, इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट। तो यहाँ तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद इक्वल सेट के बारे में बताया था कि इक्वल सेट क्या होता है। इफ टू सेट ए एंड बी exactly equal number of element of set A and set B is called equal set। तो मैंने इक्वल सेट के बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। उससे रिलेटेड हमने आपको एग्जाम्पल भी बताए हैं इक्वल सेट क्या होता है। तो दोस्तों अब हम लोग नए टॉपिक शुरू करेंगे, मीन्स सेट से ही रिलेटेड नए टॉपिक शुरू करेंगे। वो है वेन डायग्राम। तो हम वेन डायग्राम के हेल्प से भी सेट को स्टडी करते हैं। तो ये वेन डायग्राम जो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, उन्होंने वेन डायग्राम के हेल्प से सेट को स्टडी करने के प्रोसेस बताए थे कि वे हम वेन डायग्राम के हेल्प से ही सेट को स्टडी कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने नाम पर ही वेन, उनका नाम था जॉन्स वेन, तो उन्होंने उसी के नाम पर उन्होंने वेन डायग्राम के हेल्प से सेट के बारे में बताया था। तो आज आइए हम लोग वेन डायग्राम से सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और वेन डायग्राम के हेल्प से हम सेट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए, मैंने लिखा हूँ सेट, चैप्टर सेट है। ओके, और वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम मैंने लिखा यहाँ वेन डायग्राम। तो उन्होंने एक आइडिया या कंसेप्ट दिया था, उसी कंसेप्ट को हम इधर एक्सप्लेन करेंगे। तो इन आइडिया और कंसेप्ट्स आर बेटर अंडरस्टूड विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो उन्होंने डायग्राम के हेल्प से सेट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन्होंने एक बेटर आइडिया दिया था। तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा, दिस आइडिया वाज यूज्ड एंड डेवलप्ड बाय ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन्स वेन टू स्टडी सेट। तो उन्होंने सेट को स्टडी के लिए एक आइडिया मैंने डेवलप किया था। तो उसी को हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। तो उन्होंने बताया था कि दिस आइडिया वाज यूज्ड एंड डेवलप्ड बाय ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन्स वेन टू स्टडी सेट। ओके, उसके बाद हमने पॉइंट नंबर 3 बताया कि पॉइंट नंबर सेकेंड, फर्स्ट था, सेकेंड पॉइंट बताया था उन्होंने कि द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग सेट रेट कॉल्ड वेन डायग्राम। तो उन्होंने जिसके हेल्प से उन्होंने डायग्राम लेकर और उन्होंने डायग्राम के हेल्प से वे क्या नाम है सेट को एक्सप्लेन किया था, उसे हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। तो बोला था द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग सेट रेट कॉल्ड वेन डायग्राम। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। तो वेन डायग्राम में क्या होता है कि उसको हम वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो या तो हम स्क्वायर के फॉर्म में वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम सर्कल के फॉर्म में वेन डायग्राम को, जो एलिमेंट को हम या तो स्क्वायर के फॉर्म में भी एलिमेंट को स्क्वायर बनाकर उसके अंदर एलिमेंट को लिख सकते हैं, या सर्कल बनाकर उसके अंदर एलिमेंट को लिख सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मीन्स कि हम डायग्राम के हेल्प से सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो ब्रिटिश वैज्ञानिक जो थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक आइडिया दिया था। तो इसको कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम मेथड। तो अब मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल हम लिया, सेट ए है, सेट ए में कौन विच एलिमेंट, सेट ए में ए बी सी डी एलिमेंट ए है, और सेट बी है जिसमें एलिमेंट है
1 2 3 4 5 6। ओके, तो सेट ए को उन्होंने सेट ए को क्या किया है, स्क्वायर ब्रैकेट में सेट ए है, इसके अंदर ए मैंने लिखा हूं, तो ए मीन्स सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए बी सी और डी हो गया। सेट बी, तो सेट बी में हमने क्या लिया, सेट बी में हमारे एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6, तो हमने लिख दिया सेट ए, सर्कल बनाया और सर्कल के अंदर बी में लिखा, मीन्स इसका मतलब ही सेट बी है, तो इसके अंदर एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से इन्होंने क्या बोले कि एक्सप्लेन किए थे सेट ए एंड सेट बी को। तो इस तरह से वेन डायग्राम के हेल्प से भी हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन कर सकते हैं सेट को। तो एक बार और आइए मैं एक्सप्लेन करता हूं कि रिकॉल कराता हूं कि वेन डायग्राम के हेल्प से कैसे सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या बोले थे, आइडिया और कंसेप्ट्स आर बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। This idea was used and developed by the British logician John Swain to study set. Okay, the diagram representing set rate called Venn diagram. तो हम जिस डायग्राम के हेल्प से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। एग्जाम्पल मैंने लिया था, एग्जाम्पल नंबर, सपोज ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, हम एग्जाम्पल 2 के हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल ए में क्या था, ए बी सी डी, ए आपका नंबर थे, और सेट ए में ए बी सी डी नंबर थे, और सेट बी में 1 2 3 4 5 और 6 नंबर हैं। ओके, अब इन दोनों नंबर को हमने ये तो सेट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये सेट ए है एंड सेट बी है। हमने बताया था सेट को हम किस ब्रैकेट में लिखते हैं, तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सेट ए है, सेट बी है, तो ये भी सेट ए एंड सेट बी है, इसको ऐसे भी लिखते हैं। लेकिन जब हम डायग्राम के हेल्प से लिखेंगे तो ये डायग्राम मैंने बनाया, सेट ए का डायग्राम है और सेट बी को डायग्राम है। तो इसमें हमने सेट ए के एलिमेंट को लिखा, इसमें हमने सेट बी के एलिमेंट को लिखा, तो इसी को हम वेन डायग्राम बोलते हैं। तो वेन डायग्राम में हम इतना सारे चीज को स्टडी करते हैं। ओके, और आगे वेन डायग्राम के हेल्प से हम देखेंगे कैसे सेट को स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो है सेट। सेट क्या होता है, सेट नहीं सबसेट। तो सबसेट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि सबसेट क्या होता है। ओके, हाँ, तो सबसेट क्या होता है, तो हम लोग सबसेट के बारे में स्टडी करेंगे कि सबसेट क्या होता है। तो सबसेट से आपका एक ऐसा कंसेप्ट होता हो, कंसेप्ट दिमाग में आ रहा होगा, आइडिया आ रहा होगा कि सबसेट क्या है। सबसेट जो है सेट का एक पार्ट है। सबसेट मीन्स पार्ट ऑफ द सेट, मतलब सेट हम लिखेंगे, सेट में जो एलिमेंट होंगे, अगर उस एलिमेंट को हम उस सेम एलिमेंट, सेट मान लीजिए हमने एक सेट लिखा 1 2 3 4 5, और उसी में से 2 और 4 मैंने एक 2 और 4 हम सेट बी बना दिए। तो जो बी एलिमेंट है, सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो कहां से हम लिए हैं, सेट ए से, सेट ए वाले एलिमेंट से लिए हैं। तो हम बी को क्या बोलेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। मींस सबसेट के कहने का मीनिंग है कि सबसेट क्या है, सेट का एक पार्ट है। ओके, तो आइए हम उसका डिफिनीशन देखते हैं सबसेट का। तो हमने लिखा बोर्ड पर सबसेट का डिफिनीशन, और सबसेट क्या है, सबसेट मींस इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B is an element of set A, then set B is said to be the subset of set A. Okay, we write it as B subset of A। तो हम इसको सबसेट को इसे डिनोट करते हैं। तो बी क्या है, बी सबसेट ऑफ ए, सबसेट के सिंबल है, तो बी सबसेट ऑफ ए, एंड रीड एज बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, तो सबसेट मैंने बताया था आपको, सबसेट क्या होता है, तो सबसेट जो होता है सेट का पार्ट है। अब इसमें सेट क्या है, सेट ए है, देखिए सेट ए है, इसके साइड में
इसका मुंह ओपन है, तो हम इसको बोलेंगे सेट। और जो इसके पीछे होगा तो उसको बोलेंगे सबसेट। तो ए क्या है, ए सेट है, और बी क्या है, सबसेट है। तो जो बी के एलिमेंट कहां से होंगे, सेट के ही एलिमेंट से होंगे। जो हमारा सेट होगा उसी से हम बी का एलिमेंट लेंगे। तो हमारा सेट क्या है, ए है, तो ए सेट है, और जो बी का एलिमेंट आएंगे सेट ए से आएंगे तो वो सबसेट बोलेंगे। तो यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया कि इफ ए एंड बी क्या है, दो सेट हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that every element of set B is an element of set A। तो जो सारे एलिमेंट B का एलिमेंट होंगे कहां से होंगे, सेट A से होंगे। ओके, फिर मैंने लिखा देन सेट B इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ A। तो सेट B क्या है, B है सेट जो B है सबसेट है किसका, A का है। ओके, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि B इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ सेट A। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने लिख रहे हैं वी राइट इट एज B सबसेट ऑफ A, और ये सबसेट का सिंबल है, इसको ध्यान में रखना है, ये सबसेट का सिंबल है। एंड कैसे हम पढ़ सकते हैं, तो रीड एज B इज अ सबसेट ऑफ A। तो इसको हम पढ़ सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ A। ओके, तो ये हमारा सबसेट का डिफिनीशन था। सबसेट किसको बोलते हैं, यहां तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम एग्जाम्पल से, जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो मैंने एग्जाम्पल लिया, फॉर एन एग्जाम्पल 1 लिया, ए सेट है, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7। इस सेट के सारे एलिमेंट हैं। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 से लेकर 7 तक एलिमेंट हैं, 7 नंबर हैं, काउंटिंग नंबर में नेचुरल नंबर। तो ए क्या है, हमने शुरू में ही बताया था, सेट को हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। और इसके पीछे क्या लॉजिक है कि हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ये सारे हम बेसिक जो सेट का कंसेप्ट सिखा रहे थे उस सारे में हमने एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ए क्या है, ये सेट ए सेट हमने लिया, उसमें एलिमेंट लिखे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और हमने जो बी सेट लिया, तो बी सेट में जो एलिमेंट देखिए कहां है, 5 6 7। ये 5 6 7 किधर के एलिमेंट हैं, सेट ए के एलिमेंट हैं, सेट ए के ही एलिमेंट हैं। ओके, क्योंकि 5 6 7 सेट ए में भी है और 5 6 7 जो सेट बी में ही है। तो जो बी है वो किधर, जो सेट मैंने बी बनाया है उसके एलिमेंट सेट ए से हैं, तो बी को हम क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। सबसेट का तो मैंने वही जो मैंने डिफिनीशन बताया उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं। ओके, तो ए सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। तो मैंने लिखा यहाँ पे कि द एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो जो बी के जितने भी एलिमेंट होंगे, सारे एलिमेंट वो कहां से होंगे, सेट ए से होंगे। तो यहां देखिए ए बी सेट था, और ए सेट ए है और ए सेट बी है। तो बी का जो एलिमेंट है हम कहां से लिए हैं, सेट ए से लिए हैं। ओके, तो देयरफॉर द सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। तो सेट जो बी है वो ए के लिए क्या है, सबसेट है। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। हमने बोला था वेन डायग्राम को या तो आप सर्कल से डिनोट कर सकते हैं या तो रेक्टेंगल फॉर्म से डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप जिससे डिनोट करना है डिनोट कर सकते हैं। तो हमने सर्कल ए सेट ए लिख दिया और हमने एक इसमें सेट बी लिख दिया। ओके, तो ये बी में कौन विच एलिमेंट, बी में 5 6 7 एलिमेंट है। तो हमने लिखा 5 6 7 और इधर 1 2 3 और 4। तो अगर हम ओवरऑल सेट ए पढ़ेंगे तो सेट ए में क्या एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 7 सेट ए हो गया। अगर हम सेट बी पढ़ेंगे तो क्या आएगा, सेट बी को सेपरेट देखेंगे तो सेट बी में आ गया 5 6 7। तो यहां से वेन डायग्राम के हेल्प से दोनों फिगर को हम एक साथ बना दिए।
सेट ए एंड सेट बी हमने रिप्रेजेंट कर दिया वेन डायग्राम से। तो ये हमारा क्या है, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम से हमने सेट को रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से आपके पास जो सेट है सबसेट है, और ये सबसेट आपको समझ में आया कि सबसेट क्या होता है और हम सबसेट को कैसे डिनोट करते हैं। ये आपका सिंबल है सबसेट को डिनोट करने के लिए, और हम इसका कैसे इसे रीड करते हैं मैंने ये बताया। फिर मैंने एग्जाम्पल लेकर बताया कि ये सेट ए है, जो सेट ए में हमने 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट लिया, और सेट बी है जो सेट बी है 5 6 7, वो सेट ए के ही एलिमेंट है। तभी हम बोल सकते हैं कि B इज द सबसेट ऑफ A। तो यहां पर बोला एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A। तो B के सारे एलिमेंट होंगे, यहां B लिए हैं, आप C D कहीं से तो लेंगे, तो वो आप जो सेट, मान लीजिए हमने इसको B लिया, हमने सेट A लिया यहां से, हमने सेट ए, इसको आप सी भी नाम रख सकते हैं, तो इसे डी रख सकते हैं। लेकिन जो सेट का ही एलिमेंट सबसेट होगा, जो सेट होगा उसी का एलिमेंट क्या होना चाहिए, सबसेट। जो हम सबसेट बनाएंगे सेट का ही एलिमेंट होना चाहिए। अगर सेट से बाहर का एलिमेंट होगा तो हम नहीं बोल सकते हैं उसको, हम सेट नहीं बोल सकते हैं, सबसेट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो एलिमेंट सेट में बिलोंग करना चाहिए। जो एलिमेंट सेट सबसेट आप बनाए हैं वो एलिमेंट सेट का ही होना चाहिए, तभी हम उसको सबसेट बोल सकते हैं, अदरवाइज सेट सबसेट नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो आपको सेट से रिलेटेड ये सबसेट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया, उसका वेन डायग्राम मैंने आपको बताया। अब आते हैं कुछ रिमेंबर पॉइंट, इसमें कुछ पॉइंट है उसे आपको याद रखना है। तो हम लोग कुछ रिमेंबर पॉइंट नोट करते हैं। तो पहले मैं इसे रफ कर देता हूं, आप इसको अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा। ओके, इसको मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। तो सबसेट क्या होता है, सेट क्या होता है, और मैंने वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या बोलते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। तो हमने आज आपको वेन डायग्राम और सबसेट के बारे में स्टडी किया, और मैंने बताया कि इस सारे कंसेप्ट को मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, तो आइए रिमेंबर पॉइंट इसका ध्यान रखते हैं। क्या क्या पॉइंट इसका ध्यान रखना है इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, और आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो रिमेंबर आपको रखना है, रिमेंबर पॉइंट तो रिमेंबर क्या क्या रखना है रिमेंबर पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है रिमेंबर पॉइंट में। तो फर्स्ट पॉइंट है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हम फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे, एवरी सेट इज a subset of itself। तो एवरी पॉइंट मतलब एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ itself। दैट इज हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज ए सबसेट ऑफ ए क्या है, ए सबसेट, ए क्या है, सेट है, और ए क्या है, सबसेट है। तो प्रत्येक सेट अपने आप में सबसेट होता है। अगर हमने ए सेट लिया और उसी को हम सबसेट भी बोल सकते हैं। तो यहां बोले हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट इज ए इज द सबसेट ऑफ ए। ओके, पॉइंट नंबर 2 हम लोग ध्यान रखेंगे कि पॉइंट नंबर 2 क्या है। तो पॉइंट नंबर हम 2 बोल सकते हैं कि एन एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट।
एन एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है वो भी क्या है, सबसेट होता है, एवरी सेट का सबसेट होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एन एम्प्टी सेट, एन एम्प्टी से एन एम्प्टी सेट, an empty set is a subset, an empty set is a subset of every set, is an empty set is a subset of every set that is phi। एम्प्टी सेट को phi से डिनोट करते हैं, phi डिनोटेड सबसेट ऑफ एवरी सेट मीन्स हमने ए को लिख देता हूं, ए आपका सेट है। तो क्या है एम्प्टी सेट, क्या होता है कि सबसेट का, एम्प्टी सेट भी सभी सेट का क्या है, सबसेट है। तो हम उसे phi से डिनोट करते हैं। तो हमने बोला था एम्प्टी सेट और नल सेट को कैसे डिनोट करते हैं, phi से। आपको मैंने कहां पर बताया था, तो मैंने टाइप ऑफ द सेट सिखा रहा था, वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, अब हम लोग थर्ड पॉइंट आएंगे, पॉइंट नंबर थर्ड। द थर्ड पॉइंट है कि इफ ए इक्वल टू बी, इफ ए इक्वल टू बी देन ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो ए एंड बी आपस में इक्वल है, तो हम ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा, और बी क्या होगा, ए का सबसेट होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं कि इफ ए इक्वल टू बी देन ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। ओके, तो ए, यहां पर ए और बी आपस में इक्वल हैं, तो ए का जो एलिमेंट, ए में जो एलिमेंट होगा वो बी में होगा, और बी में जो एलिमेंट होगा ए में ए होगा। तो ए सबसेट ऑफ बी है, तो बी भी सबसेट ऑफ ए होगा। समझ में आया? तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो हमने रिमेंबर पॉइंट लिखाया, और हम बोल सकते हैं कि इसी बात को बोल सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए मींस क्या, ए इक्वल टू बी। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए बी के इक्वल है। तो ए क्या है, बी का, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो मतलब क्या है, ए इक्वल टू बी। ओके, तो आपको ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है सेट से रिलेटेड, और सेट मतलब कि सबसेट से रिलेटेड। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और ये 3 पॉइंट आपको याद करके रखना है कि ए सबसेट है तो खुद का सबसेट होता है, अगर कोई एम्प्टी सेट है तो वो भी ए के लिए सबसेट होता है, और आपका ए और बी आपस में इक्वल है तो ए बी के लिए सबसेट है और बी ए के लिए सबसेट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आपसे आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के सीरियस देखिए। जो कुछ भी डाउट है, जो कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मुझे आप पर्सनल नोट व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज लिख सकते हैं, या मुझे कॉलिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगला कंसेप्ट सीख करते हैं। तो आज मैं यही खत्म करता हूं। तो ओके, बाय, थैंक यू।